ये आदमी ठंड से लगभग मरने की कगार पर था, लेकिन अजीब बात ये थी कि उसने अपने कपड़े और सख्त करने की बजाय कांपते हुए अपनी जैकेट की जिप खोली और उसे उतार फेंका। इतना ही नहीं, उसने अपनी पैंट भी उतार दी और यहाँ तक कि अपनी आखिरी अंडरवियर भी नहीं छोड़ी। उस वक्त तापमान खतरनाक -30 डिग्री था। बिना कपड़ों के वो बर्फीली जमीन पर सिकुड़ा हुआ पड़ा था और ठंडी हवाएं उसके शरीर को बेरहमी से मार रही थी। उसका चेहरा ठंड से टेढ़ा मेढ़ा हो गया था, दांत कटकटाने लगे थे और वो बार बार अपनी हथेलियों में सांस छोड़कर गर्मी पैदा करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ये छोटी सी कोशिश उसकी ठंड को कम करने के लिए बिल्कुल नाकाफी थी। थोड़ी ही देर में वो ठंड से कांपने लगा, लेकिन फिर भी उसने पीछे पड़े कपड़े नहीं पहने। उसने अपने हाथ में कसकर पकड़े हुए आटे की थैली को देखा, फिर जमीन पर पड़ी बर्फ को और एक मुश्किल फैसला लिया। कांपते हुए उसने अपने कीमती आटे को बाहर फेंक दिया और थैली में बर्फ भर ली। उसने उसे अपने सीने से लगाया, उम्मीद में कि उसकी बॉडी की गर्मी से बर्फ पिघलकर गुनगुना पानी बन जाएगा जो उसकी ठंड को थोड़ा कम करेगा। रात होते होते तापमान और 10 डिग्री गिर गया। वो आदमी एक बड़े पत्थर के नीचे सिकुड़ा हुआ कांप रहा था। दिन भर ठंड सहने के बाद वो और नहीं झेल पा रहा था। उसने कपड़े पहनने की सोची, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके सारे गीले कपड़े अब तक सूखे नहीं थे। सारी तकलीफ और गुस्सा उस पर फूट पड़ा। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसकी किस्मत इतनी खराब क्यों थी। स्कीइंग करते वक्त वो रास्ता भटक गया था और बर्फीले ठंडे झील में गिर गया था। अपना गुस्सा निकालते वक्त अचानक उसकी नजर किसी चीज पर पड़ी। उसने यकीन नहीं किया, लेकिन पास जाकर देखा तो उसे दूर पहाड़ की चोटी पर एक गर्म सा दिखने वाला घर नजर आया। ये देखकर उसकी उम्मीद जागी और वो खुशी से नाचने लगा। लेकिन ज्यादा देर नहीं गुजरी कि ठंड ने उसे फिर जकड़ लिया। मजबूरी में उसने आधे गीले कपड़े पहने और स्की बोर्ड लेकर उस घर की ओर मदद मांगने चला। लेकिन कुछ कदम चलते ही एक भूखा भेड़िया उसके रास्ते में आ गया। पहले तो उसने भेड़िए को हल्के में लिया, यहाँ तक कि उसका मजाक उड़ाने की सोच, लेकिन तभी दूसरी तरफ से एक और भेड़िया आ गया। अब वो घबरा गया। उसे पता था कि पीछे हटने का मतलब है दोनों भेड़िए उस पर टूट पड़ेंगे और उसे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। उसने हिम्मत जुटाई, स्की बोर्ड को ऊंचा उठाया, जोर से चिल्लाया और भेड़ियों की ओर दौड़ा। जैसा उसने सोचा, दोनों भेड़िए डर कर भाग गए। वो मौका पाकर दूसरी तरफ भागा, लेकिन थोड़ा और चलने पर उसे सामने भेड़ियों का झुंड दिखा। उसे पता था कि अगर वो उनके हत्थे चढ़ गया तो बचना मुश्किल होगा। उसने स्की बोर्ड से जमीन में एक बड़ा गड्ढा खोदा और उसमें छुप गया। ऊपर से बोर्ड ढक लिया। वो सोच रहा था कि सुबह होने पर वो उस पहाड़ की चोटी पर चढ़कर मदद मांगेगा। अगले दिन सुबह ठंड ने उसे जल्दी जगा दिया। उसने प्लास्टिक की थैली में पिघली बर्फ का पानी पिया और अपने फोन और रेडियो की जांच की। दोनों ठीक थे। सब तैयार करके वो उस घर की ओर चल पड़ा जो कोहरे में छुपा था। शुरू में वो जोश से चला, लेकिन जल्दी ही उसकी नजर धुंधली होने लगी। भूख ने उसे जकड़ लिया। 2-3 कदम और चलने के बाद वो और नहीं झेल पाया। वो बर्फ पर घुटनों के बल गिर पड़ा, जोर जोर से उल्टी करने लगा और फिर बेहोश होकर ढेर हो गया। जब वो दोबारा होश में आया, एक दिन और रात बीत चुकी थी। उसके शरीर पर बर्फ की मोटी चादर जमी थी। मुश्किल से वो उठा, लेकिन जैसे ही चलने की कोशिश की वो गिर पड़ा। उसकी दाहिनी टांग से तेज दर्द उठा। उसने जांच की तो देखा कि उसकी टांग से खून बह रहा था और वो मोजे से चिपक गई थी। उसके पास कोई उपाय नहीं था, तो उसने जख्म को वैसे ही छोड़ दिया और लंगड़ाते हुए पहाड़ की चोटी की ओर बढ़ा ताकि जख्म बिगड़ने से पहले उस घर तक पहुंचकर इलाज कर सके। बेहोशी से बचने के लिए वो आंखें बंद करके चलता रहा। आधे रास्ते पर वो रुका, ये देखने के लिए कि वो घर से कितना दूर है, लेकिन वो ठिठक गया। पहाड़ की चोटी पर कुछ भी नहीं था, कोई घर नहीं। उसने सोचा शायद उसकी आंखों ने धोखा दिया। उसने आंखें मली, लेकिन फिर भी कुछ नहीं दिखा। वो गहरे निराशा में डूब गया। उसने अपने सारे गुस्से को चीख कर निकाला। थोड़ी देर बाद वो शांत हुआ और हकीकत को स्वीकार किया। रात में देखा गया घर शायद ठंड से हुआ भ्रम था। फिर भी उसने हार नहीं मानी और थोड़ी सी उम्मीद के साथ चोटी की ओर बढ़ा। टांग का दर्द उसे रोक रहा था। उसने पैंट ऊपर की तो देखा कि मोजा त्वचा से जम गया था और टांग बैंगनी हो गई थी। उसने मोजे को खींचा, तेज दर्द हुआ और वो कराह उठा। दर्द कम होने पर उसने मोजे के साथ चिपकी त्वचा का टुकड़ा निकाला। उसने उसे मुंह में डालने की कोशिश की, लेकिन घिन्न से रुक गया। फिर भी उसने उसे संभाल कर रख लिया। रात को उसे एक पेड़ का खोखला हिस्सा मिला जहाँ एक जानवर का कंकाल था। 4 दिन से भूखा उसने मांस ढूंढा, लेकिन कुछ नहीं मिला। फोन की बैटरी भी खत्म हो चुकी थी। छठे दिन उसकी माँ को कुछ गड़बड़ लगा। उसने जंगल रेस्क्यू टीम को बुलाया, जिसने हेलीकॉप्टर से तलाश शुरू की।